देख रहा हूँ आ गया हूँ ये मारीच के भवन के पास। फालतू को आदमी मोए घरे ना आए। लेकिन कपाट बंद किए हुए है, बहुत बड़ा मायावी है। ओम नमः शिवाय बिना मतलब कोनो ना आए मोए घरे। ओम नमः शिवाय। ये देखो ये ढोंगी महात्मा की, कोनो फालतू को आदमी घरे ना आए। ये जानता है कि निश्चित है कि रावण आने वाला है, यही है इसकी माया। ओम नमः शिवाय। मामा अरे इधर आ, इधर इधर क्या कह रहा है? कुछ नहीं, मैंने कहा मेरा दुश्मन है आगे लगता है कोई। अच्छा दुश्मन है, दिखाई न दे रहा था, कह रहा था मैं कौन है? तपस्या में लीन था। अरे जानता हूँ कितने बड़े तपस्वी हो। हाँ, आ गया इधर। बताओ। तुम मेरे मामा हो? हाँ तो मेरी भौजी वो हैं? हो। मैं तेरा भांजा हूँ। हाँ, तो सुन इधर, हाँ भौजी वो बने। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। करते रहो। क्यों प्रणाम कर रहे हो? कोई कारण होगा। बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता है। मैं तुम्हारा कौन हूँ? तो हमारे मामा हो। तो मामा हूँ तो प्रणाम क्यों कर रहे हो? अरे करना पड़ता है कभी कभी समय मैं पर। तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, क्यों पाप में डाल रहे हो? अरे महामंगल हो। तुम्हारा कभी ना हो। क्या ना हो? बुद्ध ना हो। बुद्ध क्यों? बुद्ध क्यों ना आए? सब कुछ हो, अमंगल हो। क्या हो? अमंगल हो। मंगल, मंगल से बड़ा अमंगल होता चुप। ठीक है ना? कह रहा है अमंगल हो। मंगल भवन अमंगल हारी। तो क्या करे उसको? कुछ नहीं, बस इतने बहुत है। हम स्वयं में मंगल भवन है। तो कोई हमारे यहाँ दुखी है क्या? अमंगल ना हो, यही तो कह रहा हूँ। हाँ अमंगल ना हो गए, इधर आ आगे। आगे ये बताइए, हाँ। इतनी रात में, आधी रात में, ये घिनौची जैसा मुंह, ये तुमी जैसा मुंह लटकाए, अरुआसी आंखें किए, क्यों मेरे घर आए? लंका में इस समय आपत्ति के बादल छा चुके हैं मामा। तो बरसने दो। ये बरसाने वाले नहीं, ये तड़पाने वाले बादल। अच्छा ऐसे बादल है। आओ आओ बैठ के बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं। आओ। तड़पाने वाले भाई बादल। क्या खाओगे? मूरा लाऊं? मूरा खाओगे? खिलाओ। अबे गौ नहीं, हम कछुआ रहे हो, खा रहे हो। खत्म हो गए मूरा। जब है नहीं तेरे पास दुष्ट अरे बढ़िया, पकौड़ी बनवा दे। कल खाई थी, आज नहीं खाने का विचार है। फिर खा ले। चलो तो फिर लाओ। कल खाई थी तब का कहेगा ना खाओ। आज प्यासा खत्म होगा ना। अच्छा जो हो तेरे पास वो बतला। मंगौरा खाओगे? मंगौरा लाओ खिलाओ। अबे दार नहीं फूलिया है। तुझे फुला दूंगा दोस्त। हाँ अब बताओ। हाँ सितुआ, सितुआ खाओगे? सितुआ खिलाएगा, अगर नहीं तो फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। खाना है कि नहीं खाना? हाँ ना में जवाब दो। खाना है। पिसोने आए भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों नहीं? हाँ पिसोने आ तो पीस दे हो तो खवाए हो। अरे जब तेरे पास है नहीं तो क्या खिला रहा है? तब भैया पीस के खवाए हो ना। अब नहीं पिसूंगा, बताओ प्रधान जी। मैं तुझे बता रहा हूँ किस कारण से आया हूँ। किस कारण से? कहीं कारण मैंने तुम्हारा। बहुत ध्यान से सुन, पता चल जाएगा कई कारण आगमन तुम्हारा। हाँ बताइए। अयोध्या के दो निष्कासित राजकुमार जिनका नाम और राम राम नहीं है, राम और राम, दूसरे का नाम लखन। अच्छा जलेबी। जितना मैं कहूँ उतना सुन। सुनाई कम दे रहे। तुम आ गए हो ना, ज्यादा अधिक सुन जाता है तू। दूसरे का नाम लक्ष्मण, एक का नाम राम, उनके साथ में उनकी भार्या, उसका नाम सीता। ओ पपीता खाना है? दुष्ट सीता सीता सीता। तीनों ने पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। अच्छी बात है, रहने दो, किराया ले। जरूरी है क्या? ठीक है, न रहने दो, मौका करेगा। वहां पर हमारी बहन, आपकी बहन घूमते हुए पहुंच गई, उस नारी से मिलना चाहा। घूमते हुए गई? अरे क्या वो उसका क्षेत्र है? क्षेत्र तो है तो घूमते हुए गई, टहलते हुए जाती। अच्छा समझ गया, ऐसे ऐसे घूम रही होगी। चुप, दुष्ट कहीं का, भ्रमण करते हुए। अच्छा भ्रमण करते हुए, टहलते हुए। जब उन्होंने ये जाना कि रावण की बहन है, जो कि स्वयं में रक्ष संस्कृत का निर्माता है, बस हमारी बहन के नाक और कान छोटे तपस्वी ने काट डाले, बहुत बुरा। अच्छा उसके बाद जब ये समाचार खरदूषण ने सुना, 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए, परिणाम सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। अच्छा इस कारण पत्थर का जवाब
अब पत्थर से ही देना है। हाँ। कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे क्या करना है जानना चाहता है? नारियों को सोना बहुत प्रिय है। तू चलकर सोने का मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये बात है। यही बात है महाराज। हाँ। क्षमा करें, क्यों? इस कार्य में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? क्योंकि ये गलत बात है। अच्छा, आप 18 पुराण 6 7 4 वेद के ज्ञाता हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए महाराज। और फिर वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, कैसे है? वो तीनों लोक के स्वामी हैं। जानता है तू? हाँ हाँ कैसे? जानता हूँ। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था तो? उस समय मैं उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी मैंने देखा उनका पराक्रम, उनकी वीरता। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आँखीं में है। जिसने 100 योजन पार किया वह तीर करारा आँखीं है। इसलिए महाराज यदि करना है तो शुभ कर्म करो। अच्छा, वो चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो सबकी मती हरो, वो सीता का हरना ठीक क्योंकि महाराज आप खुद जानते हैं कि अच्छे कर्मों के करने से क्या होता है? हर घर में प्रकाश आ जाता है। जब प्राणी अच्छे कर्म करता है ना तो घर में प्रकाश अपने आप आ जाता है। अच्छे कर्मों को ये करने से घर में प्रकाश आ जाता है। अब पर नारी घर पर लाने से क्या होता है? घर का विनाश हो। कहना नहीं है, बेजोड़ कलाकार इकट्ठे किए हैं। धन्यवाद साधुवाद सुमंत जी को एवं प्रधान जी को। प्रभु इसीलिए लंका की सत्यानाशी न कराएं तो महजिया महगचिए दिया, यही में कल्याण है। और चला चल दूं मैं तुझसे उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने तुझे आदेश दिया है, लेकिन गुरु बनकर जो देता तू उपदेश, मैं सुनने तुझसे नहीं आया। ये खरा खरा उपदेश गुर जिम मूड करस्मम बोधा, कव जग मोई समान को जोधा। संसार में मेरे समान क्या दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो आज तू मुझे ज्ञान दे रहा है, तू मेरा मामा है। उस दिन ये कर्तव्य तेरा मामा का कहाँ चला गया था? जिस समय व्यक्ति यदि छोटी सी चोरी करे, उसी समय यदि अभिभावक डांट देंगे तो निश्चित है भविष्य में। उस समय मुझे भी ज्ञान नहीं था। अच्छा, तू मेरा साथ देता रहा। उतना ज्ञान नहीं था। ज्ञान लेकिन था? जब प्राणी भोग लेता है तब हाँ। जानता है कि ये कर्म बुरा है। क्योंकि मैंने देव यक्ष गंधर्व नर जब तक भोगता किन्नर नहीं नाग कुमार तब तक किसी को नहीं रोका। देव यक्ष का नाम का हरण किया मैंने। आज तू मुझे ज्ञान दे रहा है, और आज जानते हो रावण बन क्या गया है। अब तुम्हारे सुधरने से सुधरने वाला नहीं है रावण, क्योंकि जीना नहीं है। यदि स्वाभिमान से जीना नहीं आता तो मामा श्री जीने की तमन्ना छोड़ दे।
तैरना नहीं आता तो उस बहते हुए दरिया को छोड़ दे। मैं फूल था फूल, तुम्ही लोगों ने मुझे कांटा बना दिया। आज उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। ये ऐसा कांटा बन गया है रावण, ऐसा कांटा कि जिसके चुभ जाता है प्राण लेकर के ही निकलता है। और आज ये तेरे भी ऐसा चुभेगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज, बोल, नहीं। मेरी आज्ञा का पालन करेगा करूंगा, या सीधे यमलोक जाएगा? विचार कर ले, करूंगा। विचार कर ले। तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस गुनी, ऐसे 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। वहां जाऊंगा तो श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मारूंगा तो भज भजा नरक में जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं क्यों ना चला जाऊं श्री राम जी की शरण में। हम वहीं प्राण चले जाएंगे तो तर जाऊंगा। चल मेरी माया। प्रभु, क्या विचार किया? आप प्रभु हैं, समर्थ स्वामी हैं, मैं अवश्य जाऊंगा। बस वहीं पर मैं मिलूंगा। चलो मेरे साथ। चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप चलिए, मैं आता हूँ। चलिए, मैं आता हूँ। बहाना नहीं चलेगा, नहीं, मैं पहुँच आपसे पहले पहुँच जाऊंगा। प्रतीक्षा करूंगा। हिरन हिरन बन जाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। राम सिया राम, बोलो राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम। अंत में मारीज ने ये निर्णय लिया कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथों मरूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। और निर्णय ले लिया मारीच ने कि मैं अवश्य कपट मृग बन करके कुटिया के पास जा रहा हूं। और रावण भी जाता है वहीं। सीता हरण की लीला आप देखने जा रहे हैं। यही बन निकट